दरअसल चुनावी माहौल की बात यह होती है कि जब बगल में आपके कोई प्रत्याशी बैठा हो तो सवालों का एक झुंड आपके दिमाग में पिलबिला रहा होता है। तब आप सोचते हैं कि शुरुआत किस बात से होनी चाहिए। मेरे दाहिने तरफ बैठे हैं जितेंद्र राय, मढ़ौरा से महागठबंधन के प्रत्याशी। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी रह चुके हैं। इनका परिचय ये है कि इनके पिताजी भी रह चुके हैं। लेकिन पहला सवाल शुरुआती का यही रहेगा जितेंद्र जी कि कल दिन भर आपके मढ़ौरा में घूम के आए हैं। आपके मार्केट में शौचालय नहीं है सर। औरतें जो कॉस्मेटिक्स का सामान बेचती हैं वो बोली कि ना पानी है ना शौचालय है। देखिए, एक विषय है कि शौचालय जहां बनना चाहिए, सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है वो पूर्णतः फेल है। पहला विषय। आप मार्केट की बात कर रहे हैं, गांव का भी स्थिति वही है। और दूसरा विषय कि जो शौचालय के लिए काम होना चाहिए था समय पर, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है, जिस कारण आज वहाँ पर हम लोग अपने स्तर से कई बार प्रयास किए। 2-3 शौचालय हम लोग साइड, आप जो पुल देख रहे होंगे उसके बगल में बनवाने का भी काम हुआ। जो नेटुआ बस्ती है वहाँ, कुछ दलित बस्ती है उस साइड में भी। लेकिन मेन मार्केट में या और जगह जहाँ जरूरत है, ये बात सही है, अभी तक नहीं हो पाया। 10 साल से क्या किया फिर आप नहीं हो पाया? 10 साल में जो मेरा काम है, जो जनता, उंगली पे गिनवा दिए 5 काम जो किए हैं, गिन रहे हैं। पहला, हाँ, पहला काम आप गिनिए। मैंने पीएचडी, जब नल जल नहीं था उसके पहले मैंने पीएचडी से 19 पानी टंकी बनवाने का काम किया है 19 गांव में। दूसरा हाई स्कूल अपग्रेड कराकर 31 पंचायत में आज के डेट में हाई स्कूल चालू करवाने का काम। तीसरा हमने 5 रोड पथ निर्माण से बनवाने का काम किया जो ग्रामीण कार्य के सड़क थे। मतलब बन गया है? हाँ, बन गया। चौथा आपको आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में हमने स्थापित कराने का काम। अनुमंडलीय अस्पताल जो पीएचसी था उसको अनुमंडलीय अस्पताल बनवाकर 100 बेड का अस्पताल हम बनवा रहे हैं। आ रही है बाढ़ पर। मेरा एक आग्रह ये रहता है विधायकों से कि उनके क्षेत्र के बारे में ही बात हो। आपके क्षेत्र में जब घूमे तो लोग बोला कि बाढ़ में आप गए थे, लेकिन कम्युनिटी किचन बहुत कम दिन तक चला जो विधायक साहब के हाथ में था। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, ये तो सरकार, हमारा तो उस पर कई बार हमने धरना भी किया, ब्लॉक का घेराव भी किया। हम अपने स्तर से लालू रसोई चला के हम लोग उस कमी को पूरा करने का काम किए। कम्युनिटी किचन सरकार को चलाना था और सरकार का जो रवैया था, बाढ़ आने के पहले जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी उन्होंने नहीं किया था। और हम लोग को कोरोना और लॉकडाउन के नाम पर वो लोग हमारी बात को नहीं सुनने का काम कर रहे थे। ये सरकार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इस मामले में फेल थी। ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए, बेफुजूल है, फिर भी पूछ रहे हैं। अब इंटरनेट पर लिखिएगा ना मढ़ौरा के बारे में जानना चाहते हैं तो पहला शब्द आएगा औद्योगिक क्षेत्र। शर्म आता है सर आपको या आपके लोगों को? 4 गो था सर हो। हम फिर बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि आप अकेले नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन क्या प्रयास कीजिए आप। हमने सदन में इस सवाल को उठाया था, गैर सरकारी संकल्प में भी हम लोग लाए। और मैं आपको बता दूं कि 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आकर शिलान्यास भी किए थे। हजारों एकड़ खेती किसान किए, ठीक है, लेकिन उस ईख को जलाना पड़ा और वहाँ का स्क्रैप तक बिक गया। और फिर 15 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मढ़ौरा के मंच से घोषणा किया कि सरकार हमारी बनेगी तो हम चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने चालू कराने का काम नहीं किया। और हमारी बात आप जो कर रहे हैं, तो हम लोग तो जो जब लालू जी रेल मंत्री थे तो हम लोग वहाँ पर एक रेल इंजन कारखाना दिलवाने का काम किया। लेकिन वहाँ पर जो हालात बनी, रेल इंजन कारखाना को भी ये असेंबलिंग यूनिट बना के ये लोग रख दिए। उसका दो पार्ट में, एक पार्ट रोजा में और एक गांधीधाम में ये लोग खुलवाने का काम किए। जो मूल स्वरूप था रेल इंजन का, उसको तो ये लोग खत्म कर दिए। तो बयानबाजी से आपका विधानसभा क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। बच्चा हमको बोला कि राजीव प्रताप रूडी आए थे, वो किसानी हुआ, बीज बटाया, सब हुआ, लेकिन जला दिया गया क्योंकि राजीव प्रताप रूडी उसमें दिमाग लगा दिए। लेकिन आप लोग का दिमाग काहे नहीं पॉजिटिवनेस में लग रहा है? देखिए, ये बात तो आप भी जान रहे हैं कि 15 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है और हमारे पास जो अपना दायरा है वो विधानसभा है। हम उस फोरम तक आवाज उठाते रहे, हम बार बार कहते रहे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वादा किया जनता के साथ, लेकिन वादा पर खरा नहीं उतरने का काम किया। टिकट मिल गया आपको? हाँ, टिकट मिल गया। 2-3 लोग नाराज है आरजेडी के, कह रहे हैं, तो हमसे बोले थे कि पूछिएगा आरजेडी वाला मिलेगा तो कितना में खरीदे है क्या टिकट?
हम लोग जैसा लोग को भी अगर टिकट खरीदना पड़ रहे तो राजनीति में रह के हम लोग क्या करेंगे। यही जवाब सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिताजी चुनाव में आए थे, जीते, आप भी जीते। लोग कह रहा है नेपोटिज्म उफान मार रहा है। लालू यादव जी पर यह आरोप है कि वो नेपोटिज्म बढ़ा रहे हैं अपने परिवार में, और उनका जो प्रत्याशी है वो भी यही कर रहा है। कैसे होगा बिहार का विकास? गलत बात है। हम लोग जितना समाज में सेवा करने का काम करते हैं, कभी ग्राउंड पर जाकर ये भी रिपोर्ट देखिए, हमने हजारों की संख्या में लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता से पैसा दिलवाने का काम किया। प्रतिदिन हम लोगों का इलाज कराने का, बाढ़ में भी हम स्पेशल कैंप लगाकर, सरकारी तंत्र फेल था, स्वास्थ्य का भी हम शिविर चलवाए, खाना का लालू रसोई तो हम लोग चलाने का काम, हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए जनता हमको पसंद करती है। अच्छा, उस सेवा में मढ़ौरा का रेफरल अस्पताल आता है सर? निश्चित अब बता देते हैं आपको। चलिए, या तो अभी लेके चलेंगे आपको, वहाँ पानी लगा हुआ है, अंदर घुसिएगा, साफ सफाई नहीं है। अल्ट्रासाउंड का 11:30 बजे घुसे थे, बंद था, गेट में ताला लगा था। डॉक्टर सब बोला कि महिला वार्ड से कितना दिन लोग आया ही नहीं है। तो आपकी मतलब आपके विकास के बड़े बड़े पैमानों पर क्या वो आता है? आपको पता होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में नया हॉस्पिटल बन रहा है, और जो नहीं बना उसका नहीं बात करेंगे। नहीं बन रहा है, बन रहा है, उसमें आदमी ना घुसा, इलाज नहीं हो रहा है। अब दूसरा विषय सुन लीजिए। और बाढ़ में पूरा नगर पंचायत ही मेरा डूबा हुआ था, 16 वार्ड, और 16 वार्ड में हम, आप वहाँ जब ये लोग बताए तो ये भी आपको पता करना चाहिए था ना कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को किस तरह हम लोग खुलवा के वहाँ पर लोग को शिफ्ट कराया, ITI में किस तरह शिफ्ट करा के रखे, क्योंकि पूरा इलाका जो था पानी से भरा हुआ था, कहीं कहीं छत के लेवल में पानी था, तो मजबूरियाँ थी। और हॉस्पिटल का हम तो पहले ही आपसे बोल रहे हैं कि ये एक मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल जो अभी है, उसको छोड़ के तो पूरा यहाँ डॉक्टर नहीं है PSC में। अच्छा। ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अब जो सरकारी व्यवस्था है, कोरोना महामारी में नहीं देख रहे हैं आप, हम लोग जैसे लोग को DM से बात करना पड़ता था और कहना पड़ता था यहाँ पेशेंट है, इसको आप व्यवस्था करके ले जाइए। गांव वाला कह रहा है गांव में रहने नहीं देंगे क्योंकि तुम कोरोना पेशेंट हो। अच्छा। और सरकारी एम्बुलेंस का फोन कीजिए तो बोल रहा है कि 3 ही एम्बुलेंस है हम जिला में, हम नंबर आएगा तो भेजेंगे। ये मेरे यहाँ लेरुआ का घटना है, 24 घंटा वो आदमी पेड़ के नीचे बैठा रह गया। जब लास्ट में हम सिविल सर्जन से थोड़ा तीखा शब्द में बात किए तो उन्होंने कहा कि आप DM साहब से बात कीजिए, 3 एम्बुलेंस है, हम कहाँ से पैदा करेंगे। तो फिर हमने DM साहब को बोला क्या आप एम्बुलेंस अलॉट कर रहे हैं, तो वो भर के कौन बोला है आपको, हमने आपके सिविल सर्जन का ये बोला है। फिर वो बात करके तो 24 घंटा बाद उस मरीज को यहाँ तक पहुँचाया गया। ये हालात हमारे यहाँ, पूरा स्वास्थ्य विभाग फेल है, लचर व्यवस्था है। एक लड़का हमसे बोला था कि पूछेगा जितेंद्र जी से, विधानसभा में कितना बार पूछे हैं आप बाढ़ के लेकर, अपने विधानसभा को लेकर? क्या बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर विधानसभा में कितना बार सवाल पूछे हैं? देखिए, बाढ़ को लेकर। बाढ़ तो हमारे कार्यकाल में 18 में हल्का 1-2 गांव में पानी नदी से आया था, इस बार पहली बार आया है। ठीक है, हाँ। और ये एक मतलब कह सकते हैं कि ये जो SH रोड बना है, हम लोग जो अपना सर्वे किए, अनुभव किए हैं, उस कारण से पानी ओवर नहीं करके इधर रिटर्न आया, इस कारण मेरे यहाँ आ गया। और हम लोग इस बार उसको बहुत गंभीरता से देखे कि कौन कौन पॉइंट है जहाँ से बाढ़ हमारे तरफ आ रहा है। तो उसमें हम लोग को महसूस हुआ कि एक आपको अमनौर में गांव है, वहां पर एक पुल है जो नीचे है नदी में, वहां पर पानी का दबाव बढ़ने के कारण मढ़ौरा में पानी घुस रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे, मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि हम लोग सदन में इस बात को उठाएं कि वो उस पुल का हाइट होना चाहिए, जिससे ये जो हमारे तरफ बाढ़ आ रहा है उससे निजात मिल जाएगा। निजात मतलब मिलवा देंगे आप? मतलब मेरे इलाका का अब बांध टूट रहा है गोपालगंज में, तो वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। एक विधायक जो तो आप लोग कह रहे हैं कि इस बार आ रही है आपकी ना? हाँ, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस बांध पर भी काम करेंगे। उस बांध पे मतलब माटी बारू बोरा में माटी भरवा कर फेंकवा देंगे ना, करेंगे आप लोग? नहीं, जो उसका टेक्निकल रूप से अस्थायी समाधान होगा। ये तो बोरा में माटी फेंकाते फेंकाते 15 साल में कई बार बाढ़ आया। उसके 15 साल पहले आप लोग और मतलब लालू जी फेंके थे, फिर 15 साल नीतीश जी फेंके, मानते हैं इस बात को? नहीं, हमारे समय में इस टाइप का कभी बाढ़ नहीं आया, जो कि 4-4 महीना बाढ़ लोगों को झेलना पड़ा है। अच्छा। इस बार दोबारा बाढ़, एक बार हम लोग बाढ़ से निकल के और फिर दोबारा इस बार हम लोग को सामना करना पड़ा। ये हालात कभी नहीं बनी है। अच्छा, अब अंतिम सेगमेंट में हम लोग चलें, लास्ट का 5 मिनट है ये। 5 काम अब बताइए जो जीतने के बाद करेंगे, अगर आप जीत गए तो। गिन रहे हैं भी उंगली पे। एक तो सामूहिक शादी हम कराएंगे, इसलिए कि हमने देखा सामूहिक शादी का ट्रेंड चल रहा है हमारे गोपालगंज में। मिथिलेश तिवारी हम कह रहे हैं 51 लड़की कब कराएंगे, अब आप नया नया बोलते हैं। हमें 51 नहीं, जो लोग भी हम लोग एक
बनाएंगे संस्था, हाँ। और जितना लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे जिनको महसूस होगा कि हम सक्षम नहीं है, वो तमाम लोग का कराएंगे। हम लोग उसके लिए बहुत सारे लोगों से संपर्क भी किए हैं। अच्छा, ठीक हम लोग एक बड़ा संस्था करा पहला। दूसरा कि हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, जो नगर पंचायत इलाका जहां आप बात कर रहे थे, उस इलाके में, चूंकि इस बार में जिस तरह से हम लोग को परेशानी झेलना पड़ा कि ये तमाम जो गरीब लोग थे उनको हम कहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि गरीब लोग जहाँ भी बसते हैं वहाँ थोड़ा जमीन डाउन रहता है, तो उसको करेंगे। तीसरा कि हम पूरे बाजार, जो मरहौरा बाजार है, उसको सीसीटीवी कैमरा युक्त करेंगे कि अपराध की घटनाएं कम हो, क्योंकि कुछ अपराध की घटनाएं जो घटी है इधर हाल में हमारे इलाके में, जिसमें एसआईटी का दरोगा जो मारा गया, उस टाइप का कुछ घटना जो घटा, उन सब विषय को देखते हुए अपराध को रोकने के लिए पूरे बाजार को सीसीटीवी कैमरा युक्त कराएंगे। चौथा, हम तमाम उन नौजवानों का भी हम लोग लिस्ट बनाए हैं जो कि बाहर काम करते थे और आकर आज घर बैठे हुए हैं। अच्छा। उन तमाम लोगों को हम लोग बाहर जो कंपनी है या जो भी उस समय बनेगा वहां पर हम लोग शिफ्टिंग कराने के लिए बात करेंगे और उनको शिफ्ट कराएंगे। पांचवा कि जो क्षेत्र का जो ये सड़क, बिजली, पानी का काम हम लोग किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जहां भी कहीं शिकायत है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, सारण में 10 विधानसभा है। हाँ। कितना आरजेडी का विधायक है अभी पता है आपको? अभी 6 है। तो सर आप लोग को शर्म नहीं आता? जाके बैठे ना जेपी यूनिवर्सिटी के बाहर, 6 साल से पढ़ रहा है, बीसीए नहीं हुआ है वो। देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी के बाहर हम, आपको नहीं पता है, मैं धरना पर बैठा हूं, मैंने आंदोलन भी किया है। मैंने 6 विधायक के साथ बैठे सर, सही बोलिएगा, हम रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। 6 विधायक का तो नहीं जान रहा हूँ। हाँ। मैं पर्सनली, चूंकि मुझे छात्रों से हमेशा लगाव रहा है, और जब भी ये समस्या आता है, जैसे अभी हाल में ही, अभी इसके पहले जो एडमिशन का मामला आया था, जिसमें इसके पूर्व के वीसी ने 10,000 वैकेंट सीट रख दिया, तो उन सब मामलों पर समय समय पर हम लोग घेरने का काम किए हैं। अच्छा। लेकिन जो सरकार का व्यवस्था है वो उच्चतर शिक्षा के प्रति पूर्णतः उदासीन था। आप देख सकते हैं, जो आज़ादी के बाद कुछ सरकारी कॉलेज हैं वही आज तक हैं। आप एक तरफ गांव में स्कूल खोल रहे हैं, आपने कहा कि हम सभी बच्चों को स्कूल पहुंचा देंगे, लेकिन मैट्रिक करने के बाद उस बच्चों को स्कूल से कॉलेज में जब जाने की बारी आती है तो क्या व्यवस्था है आपके पास? प्रति साल एक जिला में 1 लाख 1.5 लाख लोग मैट्रिक करके निकल रहे हैं और उसको उच्चतर शिक्षा चाहिए। अच्छा। उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार 15 साल में, हमारे डबल इंजन की सरकार ने बिहार को ये तोहफा दिया है कि आप मैट्रिक कीजिए और घर बैठिए। डबल इंजन पे थोड़ा एक जवाब दीजिए। डबल इंजन माने 2 पार्टी होता है, तो आप तो ट्रिपल इंजन हो गए इस हिसाब से। अभी आगे चल के तो अगर ऐसा होगा तो होगा। अच्छा, ये मतलब अंतिम है, ये हमको साफ साफ ही समझा दीजिए आप हमको कि जो इतना सब आप हमको बात बताए, इतना काम करेंगे, उसमें ये बात काहे नहीं बोले कि एक छोटा सा उद्योग भी लगा देंगे? अभी तक नहीं बोले। देखिए उद्योग का जहाँ तक बात है, आपको पहले भी हम रेल इंजन कारखाना हमारी ही पार्टी के नेता लालू जी ने लगाया, और अगर सरकार बनेगी तो ये तय मानिए कि चीनी मिल तो हम लोग खुलवाएंगे ही खुलवाएंगे, हम लोग का मिशन होगा। हालांकि हम कल बहुत गाली वाली दी हैं आपको भी, जदयू को भी, भाजपा को भी, कि अब ये मतलब सोचना कि आप लोग खुलवा देंगे झूठा बात है, लेकिन आप वादा कर रहे हैं तो नहीं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा पार्टी है कि जो वादा करती है उस पर खरा उतरने का काम करती है। और नहीं तो अजीत पवार की तरह हमारे नेता भी 1 घंटे में क्लीन चिट ले लिए और जेल के बाहर होते। इसलिए झुकने वाला काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता है, जो वादा करेगा उस पर खड़ा होने का काम। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल कितना काम करेगी ये आपको चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। बाकी ये मढ़ौरा से जितेंद्र राय हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी। सवाल पूछना और ये पूछना कि आप शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए और उन नए नए लड़कों के लिए जो आजकल में काम करने कहीं जाएंगे, उन पर आपका क्या विचार है, ये हमारा कर्तव्य था, हमने किया। बाकी चुनाव जीतने के बाद हम आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। निश्चित आइए, आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं होगा, फिर आपको क्षेत्र में लेके चलेंगे, क्या निश्चित, तब समझ में आएगा कि आप कितना काम किए हैं। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित कुमार सिंह बैठे हुए, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।